मैं आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर इंश्योरेंस में बीमा के सफल संचालन के लिए बीमा की वैधता के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका किया जाना परम आवश्यक है। बच्चों, प्राय आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं, चाहे वो आदमी का खुद का स्वयं का व्यक्तित्व हो या सरकारी क्षेत्र में अगर वो कार्य करता है तो उसका ये सिद्धांत होता है कि भाई मैं मन लगाकर कार्य करूं। कुछ लोग हरामखोर होते हैं जो अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं होते, ये भी उनका सिद्धांत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे लेके काम करते हैं, बिना पैसे वो किसी को तवज्जो नहीं देते, ये भी सिद्धांत है। इसी प्रकार से बीमा कंपनी के भी कुछ सिद्धांत हैं जिनमें बीमा को सफल करने के लिए, सफल संचालन के लिए, बीमा की अनन्तता को जांचने के लिए बीमा के सिद्धांतों का होना परम आवश्यक है। हम बीमा के सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सामान्य सिद्धांत और दूसरा था वैधानिक सिद्धांत। देखिए बच्चों, बीमा के में दो सामान्य किंतु असाधारण सिद्धांत माने जाते हैं। दोनों सिद्धांत बीमा के विकास पर निर्भर करते हैं। इसकी भावी सफलता इन्हीं पर टिकी हुई है। अतः ये दो सिद्धांत हैं। ये पहला है सहकारिता का सिद्धांत और दूसरा है संभवता का सिद्धांत। ये सामान्य सिद्धांत में है। अब आपको मैं दूसरा सिद्धांत है वैधानिक सिद्धांत। ये वैधानिक सिद्धांत का होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बीमा कंपनी के जो कानून, कायदे, नीति, नियम होते हैं उनके तहत ही बीमा होता है। और बीमा वैधानिक सिद्धांत इसलिए भी कह सकते हैं कि बिना नियम कानून के ये संभव नहीं है। ये बीमा वैधानिक सिद्धांत को हम 5-6 भागों में इनके सिद्धांतों को बांट सकते हैं। पहला है परम सद्विश्वास का सिद्धांत। दूसरा है आश्वासन का सिद्धांत, बीमा योग्य का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, स्थान ग्रहण या पदस्थापन का सिद्धांत, अंशदान का सिद्धांत, क्षति के अल्प कारण का सिद्धांत और निकटतम कारणों का सिद्धांत। इस तरह से बीमा के सिद्धांतों को हम विभाजित कर देते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि सामान्य सिद्धांत में जो सिद्धांत है सहकारिता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेशन। बीमा का जन्म सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर हुआ है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। देखिए बच्चों, बीमा में प्रत्येक व्यक्ति की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती। 2-4-5 व्यक्तियों को कोई ऐसी दुर्घटना घटने पर उसकी हमें क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। तो बीमा के प्रत्येक व्यक्ति के सामान कोष में से एक निश्चित राशि निश्चित स्थान के अंतराल जमा करानी पड़ती है और उसके बदले में अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो बीमा कंपनी उस अनुदान के हिसाब से
उनको सदस्यों को क्षतिपूर्ति करती है। बीमा के अनेक विद्वानों ने अलग अलग ढंग से अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की है। सर विलियम बेरेज जोखिमों के समूह के रूप में वहन करना ही बीमा है। इन्होंने अपने हिसाब से कहा है, स्पष्ट है अकेला व्यक्ति स्वयं ही सभी जोखिम उठाता है या जोखिम उठाने के लिए कोई कोष का निर्माण करता है, वह बीमा नहीं कहा जाता। जोखिमों और सुरक्षाओं के प्रयास को ही बीमा कहा जाता है। बिल्कुल इसमें क्लियर कट हो गया है कि जोखिम और सुरक्षा को वहन करने वाला व्यक्ति ही बीमा के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। मिलर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बीमा में पार्श्व हितों के उच्चतम कोटि की सहकारिता प्रकट होती है। इसमें सहकारिता के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए वास्तविक में बीमा में सभी लोग जो समान प्रकार के जोखिम से घिरे रहते हैं और जोखिमों के परिणाम सीमित करने के आपसे मिल जाते हैं। स्पष्ट है कि बीमा पूर्णतः सहकारिता के सिद्धांत पर निर्भर करता है। बीमा में मैं बता दूं आपको कि कहने का तात्पर्य है कि एक निश्चित राशि के अंशदान देने पर बीमा कंपनी समस्त जोखिम, सुरक्षा आदि की क्षतिपूर्ति के लिए वचनबद्ध होती है। अब सहकारिता के सिद्धांत पर अपन बात करें तो ये सहकारिता का सिद्धांत पूर्व निश्चित कारणों से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति बीमा कर सकता है। अब सहकारिता का विशुद्ध रूप है। दूसरा है संभवतः का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपने देखा होगा कि बीमा में प्रीमियम बीमाकर्ता का प्रतिफल है और इसके बदले में वह जोखिम का वचन देता है। दूसरे शब्दों में ये कहें, बीमा का मूल्य उसकी प्रीमियम है और मूल्य उचित चाहिए अथवा बीमा में रुचि नहीं लेंगे। अतः कुछ ऐसे होते हैं, मैं बता दूं आपको, शुद्धता के साथ साथ संभवता के गणना करने के लिए सांख्यिकीय विधि स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग करना उपयोग होता है। सांख्यिकी शास्त्र के अनुसार मंक जड़ंत का नियम पर निर्भर करता है और इसलिए हम कहते हैं कि संभवतः का सिद्धांत ये होता है, संभवतः ऐसे हो गया तो। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि भाई हम जा रहे हैं और कहीं कोई यात्रा में जा रहे हैं और उसमें कोई दुर्घटना घट जाए तो संभावना व्यक्त की जाती है और उस संभावना का सिद्धांत को प्रतिपादित करने में हमारा बीमा विभाग बहुत बड़ा योगदान देता है। बच्चों, संभवतः का सिद्धांत कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है, कुछ ऐसी संभावना रहती हैं जिससे कभी भी ऐसी घटना हो सकती है। उदाहरण बतौर मैं बताऊंगा आपको कि आप दूध लेने घर से निकले और मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ चाय के लिए दूध ले आओ, और दूध लेके निकले और जैसे ही आया कोई वायदे में कोई घटना घट गई तो उसकी कोई संभावना नहीं थी कि भाई आप वापस नहीं आओ, मगर वो घटना स्वाभाविक था और घटना घट गई। इसके लिए अगर यदि आपका बीमा होता तो आपकी उसकी संभवतः क्षतिपूर्ति हो जाती। इसलिए हम कह सकते हैं कि संभवतः का सिद्धांत बीमा में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। देखिए, कंपनी में कई बार क्या होता है, आपने बीमा कराया और बीमा कराने के बाद में घटना घट गई तो कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। और कई बार क्या होता है कि आप कोई माल लेके जा रहे हैं, आपका माल हवाई जहाज से जा रहा है, आपने बीमा करवाया और वायदे में कोई ऐसी आपके अंदर
कोई घटना घट गई और नाव डूब गई। तो ये अनिश्चितताओं का बाजार भी हम कह सकते हैं। अतः ये संभवता का सिद्धांत बीमा पर अपना असर बहुत अच्छा दिखाता है, क्योंकि रिस्क कवर करता है। रिस्क के बिना कोई भी खेल हम खेल नहीं सकते। अतः बीमा संभवताओं का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अपन के जो है वैधानिक सिद्धांत, जो उसके बारे में अपन जो बात कर रहे थे वैधानिक सिद्धांत, इसको अपन नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट दिन लेंगे। थैंक्स।